प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान, हर घर तिरंगा के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर घर पर तिरंगा हो, हर हाथ में तिरंगा हो, इसके लिए बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता देश भर में काम कर रहे हैं। आज दिल्ली में एनडीए के सभी सांसदों ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली, तो देश के हर कोने कोने में यानी लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और ये सिलसिला 15 अगस्त तक जारी रहने वाला है। इसी कड़ी में महरौली विधानसभा में भी बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र सोलंकी और वसंत कुंज पार्षद जगमोहन महलावत द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। 101 फीट लंबा तिरंगा लेकर युवा चल रहे थे और उनके साथ साथ हाथों में तिरंगा लेकर हजारों युवा भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। युवाओं में तिरंगे को लेकर गजब का जोश देखने को मिला और भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस तिरंगा यात्रा में दक्षिण दिल्ली सांसद रामवीर बिथूड़ी, महरौली विधायक गजेंद्र यादव समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और पूर्व सैनिक भी तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने। इस दौरान लगभग 250 पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। सम्मान मिलने के बाद पूर्व सैनिक काफी उत्साहित नजर आए। पूर्व सैनिकों ने कहा कि देश की सेवा करने का जज्बा आज भी उनके अंदर कायम है और देश को अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से देश की सीमा पर जाने को तैयार हैं। करीब 5 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं, स्कूली बच्चों, पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा और देशभक्ति के नारों के साथ निकली इस यात्रा ने पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोले गजेंद्र यादव। तिरंगा की शक्ति, वो देश में किसान, विज्ञान और जवान तीनों की ताकत एक तिरंगे में विद्यमान है। और ये जो तिरंगा है, भारत का तिरंगा, ये हमेशा बहुत ऊपर लहराता रहे, आसमान की ऊंचाइयों तक लहराता रहे और विश्व में तिरंगे की शक्ति का हमेशा प्रदर्शन होता रहे। ये विचार देश के एक एक नागरिक के मन में है। महरौली जिला की तरफ से मसूदपुर डेयरी से शुरू करके और ये जो फोर्टिस के बैक साइड में एक डीडे का पार्क है, वहाँ समापन हुआ है। तिरंगा यात्रा का मैं लगभग 100 फीट का एक बड़ा तिरंगा, विशाल तिरंगा, वो महरौली विधानसभा और महरौली जिले के युवाओं ने अपने हाथ पर उसको अपने सर से ऊंचा अपना हाथ करके और उसको लहराते हुए लगभग इस 4 किलोमीटर की यात्रा में आए हैं। संदेश केवल एक है कि महरौली के युवाओं ने, महरौली के जैन जी ने तिरंगा यात्रा में ये संदेश दिया है कि सबसे पहले हमारे लिए तिरंगा है। तिरंगा, देश का तिरंगा, देश का प्यारा तिरंगा सबसे पहले हमारे लिए है। और उन्होंने एक संदेश ये भी दिया है, क्योंकि जंतर मंतर पर जो जैन जी का एक कॉस्मेटिक प्रदर्शन हुआ था, उससे महरौली का जैन जी बहुत कुंठित था, नाराज था, परेशान था। आज तिरंगा यात्रा में उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हम जो महरौली के जो जैन जी हैं, यूथ हैं, उनके लिए आदर्श वे विवेकानंद जी हैं, जिन्होंने देश की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल पर लेकर गए। उनके लिए आदर्श शहीद आजम भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं। और महरौली का जैन जी ये कह रहा है कि मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे अंतिम सांस, अंतिम प्राण तक वो तिरंगे की आन बान शान में हम लगे रहेंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पर तिरंगा यात्रा में नौजवान शामिल हुए, जैन जी शामिल हुए, बुजुर्ग शामिल हुए, महिलाएं, युवतियां शामिल हुई। और इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री, आरएसएस के प्रचारक आदरणीय पवन राणा जी ने किया। हमारे लोकसभा के बहुत ही विख्यात प्रख्यात सांसद आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने किया और मैं स्वयं भी इस पूरी तिरंगा यात्रा में रहा हूँ। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोले जगमोहन महलावत। मैसेज साफ है जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारत और पूरे विश्व में तिरंगा सम्मान यात्रा, हर घर तिरंगा, हर सम्मान, हर देश के लिए, हर नागरिक के सम्मान के लिए तिरंगा। उस तिरंगा यात्रा में आपने ध्यान किया, महरौली जिले द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा, जिसमें
मुझे ऐसा लगता है हजारों नवयुवक साथी और सैकड़ों पूर्व फौजी और इस पूरे क्षेत्र के गणमान्य लोग, कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं प्रेरणा से बहुत सारे युवा साथी देश के उस तिरंगे की आन बान शान के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सभी का वसंत कुंज वार्ड है, यहाँ से आपने चुनकर भेजा है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है, वो लेकर जाएं। कहाँ तक ये तिरंगा यात्रा निकली और एक बहुत लंबा तिरंगा भी लगाया गया था, वो कितने फीट का था? वो 101 फुट का था जी। हमारे यहाँ शुभ मानते हैं 101 को, 51 को, 21 को, तो 101 फुट का तिरंगा था वो। और उसके पीछे भी सैकड़ों साथी हाथ में तिरंगा लेकर, उसके आगे भी। और मसूदपुर डेयरी जो इसी वार्ड वसंत कुंज का हिस्सा है, महरौली विधानसभा का, वहाँ से गणमान्य लोग जो उस गांव की सरदारी है, उनसे आदरणीय संगठन महामंत्री, जिला अध्यक्ष जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामवीर जी, उनका सम्मान स्वागत करवा कर वहाँ उनको मसूदपुर डेयरी है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ लस्सी पिलाई है ना, छाछ जिसको हम बोलते हैं, वो पिलाकर वहाँ से शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करके शुभारंभ किया। और यहाँ पर जहाँ समापन किया, इसका एक मुख्य कारण है कि यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वो बलिदानी जो इस क्षेत्र में रहते हैं, इस देश पर अपना सर्वोच्च निछावर किया, उनके नाम यहाँ पर उस शिला पर लिखे हुए हैं। तो पूजनीय स्थान है, यहाँ पर आकर हमारे संगठन महामंत्री जी उन्होंने पूज कर और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया जी। कुछ फौजी लोगों को भी आप लोगों ने, जो सेना रचे थे, उनको भी सम्मानित किया आप लोगों ने? जी जी, वो हर वर्ष करते ही हैं आयोजन। हम 15 अगस्त के दिन इस पूरे क्षेत्र में करीब 450 से ज़्यादा पूर्व फौजी रहते हैं, पर वो कार्यक्रम शाम का था, फिर संगठन की दृष्टि से वो कार्यक्रम दिन में हुआ तो कुछ कम फौजी आए, पर फिर भी 250 से ज़्यादा पूर्व फौजी इस पूरे क्षेत्र के आए। उनका सम्मान हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे संगठन महामंत्री द्वारा किया गया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोले पूर्व सैनिक। मैं कैप्टन सतपाल यादव रजौकरी से आज के इस भव्य तिरंगा यात्रा को संपूर्ण होने पर सभी नौजवान साथियों का, भूतपूर्व सैनिकों का और जो भी इसमें शामिल हुए सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और भाई जगमोहन ने जो ये काम किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हम सभी भूतपूर्व सैनिक उनको धन्यवाद देते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो जीवन में आगे और बढ़ें और इसी तरह हम सभी का मान सम्मान करते रहें। जय हिंद, जय भारत। और जी क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो भारत माता की जय। और आज का ये जो तिरंगा यात्रा है, ये आप देखिए कि बच्चे से लेके वयस्क तक, लेडीज, और हम तो पुरुष सैनिक हैं, पहले भी सेना में रह करके इस तिरंगे के लिए काम किया है। आज सही में हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम सब इस कार्यक्रम तिरंगे से जुड़े हैं। और मोदी जी का हर घर जो तिरंगा है, उसके लिए भी हम सब घर पे जा करके ये अपना तिरंगा को फहराएंगे। और इस तिरंगे के लिए हम लोग पहले भी जान देने को तैयार थे और आज भी अगर राष्ट्र को जरूरत पड़ी तो हम पूर्व सैनिक ऐसे हैं कि हमें बुला करके देखिए, हम आज भी सर कटाने के लिए तैयार हैं, बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं, आपके हर तरह से मदद करने और दुश्मनों को मुंह खट्टा करने के लिए, दांत खट्टे करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोले रविंद्र सोलंकी। ऐसा है कि जैसा प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा अभियान हमारा 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसी के निमित्त एक बड़ी तिरंगा यात्रा जो सब लोगों को, यहाँ क्षेत्रवासियों को ध्यान में आए, पता चले, और एक पूरा हाथ में झंडा लेके, तिरंगा लेके पूरे जोश के साथ में एक बड़ी मात्रा में, आपने देखा होगा युवा जो एक जेनजी जिसे कहा जाता है, वो पूरा बड़ी मात्रा में इस यात्रा में निकला है। और स्वाभाविक इसका मकसद यही है कि सबको आह्वान करना है कि सबने इस अभियान के दौरान अपने घर में, अपने अभियान में तिरंगा लगाना है। और वो बहुत ही पावन स्थान से हमने यात्रा प्रारंभ की और अंत की। हमने प्रारंभ मसूदपुर डेयरी में शहीद भगत सिंह जी की पार्क है, वहीं पर शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा है, उनको माल्यार्पण करके हमारे सांसद जी ने, हमारे संगठन महामंत्री दिल्ली पवन राणा जी ने और हमारे सभी विधायकों ने माल्यार्पण पुष्पांजलि कर वहाँ बड़ी मात्रा में हम बहुत जोश के साथ वहाँ से पैदल यात्रा हमने की है। ये जिस स्थान पर आप खड़े हैं, ये B2 बसंत कुंज का है, ये शहीद स्थल है और इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यहाँ आपने देखा होगा पट लगी है, शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। हमने ऐसा लगा कि इससे उत्तम स्थान हो नहीं सकता और एक बड़ी मात्रा में जोश के साथ में सबको आह्वान करते हुए कि इस अभियान में आप आए, अपने घर में तिरंगा लगाए, सेल्फी ले, हर घर तिरंगा .com में उसको डाउनलोड करें, अपना सर्टिफिकेट करें, अपने देश के प्रति
हमारी स्वतंत्रता में जो लोग शहीद हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए हम सब लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। समापन में आप लोगों के द्वारा निगम पार्षद लोगों के द्वारा शहीदों जो पूर्व सैनिक हैं उनको सम्मानित किया। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। और आज बड़ी संख्या में यहाँ युवा थे, स्कूल के विद्यार्थी थे, उनको ध्यान में आना चाहिए कि स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं मिली। ऐसे लोग थे जिन्होंने 5 युद्ध लड़े हैं, 2 युद्ध लड़े हैं, उन सबको निवेदन करके इस यात्रा में हमने शामिल किया। वो शामिल हुए और उनको हमारा ये फर्ज बनता था कि उनको हमारे लीडरशिप ने उनको सम्मानित किया, हमारे यहाँ के लोगों ने सम्मानित किया, हमारे जनप्रतिनिधि ने यहाँ सम्मानित किया। हमें बहुत अच्छा लगा उनको यहाँ बुलाकर, उनको सम्मानित कर और उनके कारण से आज गौरवमयी हम पूरा देश में हम तिरंगे की शान को लेकर चल रहे हैं। तो ये उनके प्रति कृतज्ञता है, ये हमारा दायित्व है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।